हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए क्लास 6 का लेक्चर लेके आ गया हूं। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज जो वर्कशीट 6 है वो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। वर्कशीट 6 के अंदर पहला क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डिवाइड एंड चेक योर आंसर। तो सबसे पहले क्या है, डिवाइड भी करना है। डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको वेरीफाई भी करना है, यानी कि चेक भी करना है कि आपका आंसर क्या है, सही आया है या गलत आया है, यानी कि राइट आया है, रॉन्ग आया है। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पर। अगर आपने इससे पहले जो मैंने एक वीडियो डाली थी बेसिक्स की, जो इससे वर्कशीट के रिगार्डिंग थी, उसमें मैंने बोला था डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर कैसे करते हैं, ये मैंने एक वीडियो डाल रखी है, वो आप देख लेंगे। बेसिक्स ऑफ मैथ के अंदर वो वीडियो मिलेगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लेंगे। मैं उसी तरीके से आपको सोल्व करवाने जा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में मैं इसमें बताऊंगा, 3 डिजिट मैंने नहीं पढ़ा रखा है, इसमें मैं बताऊंगा आपको कि इसको सोल्व कैसे करना। लेकिन मैं ये नहीं करवाऊंगा, ये मतलब डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसको आप वहीं से सीखें। तो कितना ये 2781 और डिवाइड करेंगे इसको कितने से, 35 से। कितने से डिवाइड करेंगे, 35 से। तो 35 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर चलिए एक बार बता देता हूँ। फिर भी यहाँ पर एक डिजिट आप क्रॉस कर लीजिए। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर कितने डिजिट है, डिविजन के अंदर कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 4 है। तो हमने पहले 2 डिजिट, जितने डिजिट यहाँ पर है उतने डिजिट यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट से। तो कितना देखा यहाँ पर, हमने देखा कि 27 है यहाँ पर अंदर, और बाहर कितना है, 35 है। डिवीजन कितना, 35। अब ये जो अंदर वाली डिजिट है ये क्या है, लेस है, ये क्या है, छोटी है। ये क्या है, छोटी। जब अंदर वाली डिजिट छोटी होती है तो क्या करते हैं, तब क्या करेंगे हम, एक डिजिट और इसके साथ जोड़ेंगे, यानी क्या चेक करेंगे हम, 278 को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, 278 को चेक करेंगे। तो चलिए 278 को चेक करते हैं। और 278 को चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक डिजिट यहाँ से क्रॉस कर दीजिए और एक डिजिट यहाँ से क्रॉस कर दीजिए। अब जब आपने एक डिजिट यहाँ से क्रॉस कर दी, एक डिजिट यहाँ से क्रॉस कर दी, अब ये डिजिट बची है, तो इसको टेबल में, अब इसकी टेबल पढ़िए और वहां तक पढ़िए जहां पर ये बाकी डिजिट एग्जिस्ट करते हैं। 27 आना चाहिए टेबल में, या 27 से छोटा नंबर आना चाहिए। या तो टेबल में 27 आए या इससे छोटा नंबर आए। तो आप बोलोगे सर 3 9 जा, 3 9 जा पर क्या है, 3 9 जा पर क्या है, 27 आता है। तो अब जब आपको ये पता चल गया कि 9 जा पर आ रहा है, तो आप क्या है, इस क्रॉस की हुई डिजिट को यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ से भी हटा दीजिए। अब हम वेरीफाई करेंगे 9 जा पर। तो 35 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। 9 5 जा 45, तो 5 यहाँ पर लिखा और 4 कैरी यहाँ पर। आप इनको रफ साइड में कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि कई वैल्यू चेक करनी पड़ सकती है। 9 3 जा कितना हो गया, 27, और 4 कितना आ गया, 31। कितना हो गया, 31। अब ये नंबर देखिए आप, ये हमें कितना नंबर था यहाँ पर, 278 था। और ये नंबर जो आया 9 से सोल्व करने के बाद क्या है, ये नंबर बड़ा हो रहा है। जब 9 पे सोल्व करने के बाद बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये 9 जा पर नहीं सोल्व करेंगे हम, इससे एक छोटा नंबर और देखेंगे, इससे एक छोटा नंबर लेंगे और फिर उससे देखेंगे क्या उससे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इधर मैं करके दिखा रहा हूं। अब 35 को क्या है, आप हमें सबसे पहले आइडिया ही लेना होता है कि कितने पर जाएगा। जैसे 9 जा पर आइडिया मिल गया, अब 9 जा पर अगर ग्रेटर हो गया तो क्या करेंगे हम, 8 जा पर चेक करेंगे, उससे एक नंबर कम करेंगे और फिर चेक करेंगे। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 0 यहाँ पर लिखा, 4 कैरी, 8 3 जा 24 और 4 कितना हो गया, 28। अब आपने देखा हमें तो 278 चाहिए या इससे छोटा नंबर चाहिए, अभी भी क्या आ गया, 280 आ गया। तो 8 जा पर भी सोल्व नहीं होगा। अब इसलिए सोल्व करेंगे कितने पर, 7 जा पर। 7 जा पर चेक करेंगे, 7 5 जा 35, 5 यहाँ पर लिखा, 3 कैरी है। तो 7 3 जा 21 और 3 कितना, 24 आ गया। कितना आ गया, 24। अब हमने देखा कि ये नंबर बिल्कुल सही जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 7 को यहाँ पर क्वोशेंट में लिखेंगे और जो आंसर यहाँ नीचे आ रहा है इसको लिखेंगे इसके नीचे, 245। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जो ये करेंगे आप ये रफ साइड में सोल्व करना। मेरे पास तो बोर्ड है, इरेज कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, आप राइट साइड में रफ लाइन लगाइएगा और वहां सोल्व कीजिएगा, इनको वहां सोल्व करेंगे इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 5 गया 3 यहाँ पर, 7 में से 4 गया 3 यहाँ पर, तो कितना बच गया, 33। अब नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे तो कितनी उतारी, 1 उतारे हमने। तो अब क्या देखेंगे, अब देखिए आप यहाँ पर क्या आ रहा है, टेंजा पे जा रहा है। तो टेंजा पे सोल्व कभी भी नहीं होगा, टेंजा पे सोल्व कभी नहीं होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, अभी हमने 9 जा चेक किया था, 9 जा पर क्या था, यहाँ पर 9 जा पे क्या था, 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27 और 4 कितना, इस तरीके 315 आ रहा, 300। तो 9 जा पर हमें वैसे अगर वैल्यू लिख रखे तो हम चेक भी कर सकते थे उधर। तो अगर मैंने जैसे इरेज कर दी थी, अभी मुझे दोबारा सोल्व करना था, तो आपको नहीं करना पड़ेगा कि अगर आपने उस साइड किया तो कितना बचा, रिमाइंडर 16 रिमाइंडर बचा। कितना बचा, 16। तो ये तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया है डिवाइड करने के बाद। डिवाइड करने के बाद और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर ये जो इसको बोलते हैं क्वोशेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशेंट, इसको बोलते हैं हम क्वोशेंट। और जो नीचे बचा है इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं
रिमाइंडर यहाँ पर जो ये नंबर था जो ये अंदर लिखा हुआ इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविडेंड, और जो ये नंबर था इसको बोलते हैं डिवीजर, इसको बोलते हैं डिवीजर। तो ये इस तरीके से होते हैं। और इससे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था और एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले एक फॉर्मूला है कि डिविडेंड की अगर वैल्यू हमें निकालनी होती है, अगर डिविडेंड की हमें वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, ये होगा क्यूसेंट मल्टीप्लाई में रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर नहीं, क्यूसेंट मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डिवीजर आएगा, क्या आएगा, डिवीजर यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में क्या, प्लस में क्या आएगा, रिमाइंडर, प्लस में क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से आएगा। डिविडेंड की वैल्यू क्या है, क्यूसेंट मल्टीप्लाई डिवीजर प्लस में रिमाइंडर। ये आप इस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, तो हमें डिविडेंड की वैल्यू निकाली, हम चेक करेंगे क्या डिविडेंड हमारा 2781 आता है, तो हम बाकी वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पर। तो हमारा क्यूसेंट कितना था, 79 था, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डिवीजर से, और प्लस में ऐड कर देंगे कितना, 16, प्लस में ऐड कर देंगे कितना, 16। अगर हमारा डिविडेंड क्या है 2781 आ गया, यहाँ से सोल्व करने के बाद तो हमारा क्या है, चेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। 79 और 35 की मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे भी आपको करनी आती है कीजिए फटाफट। 5 9 जा 45, 4 कैरी यहाँ पर, 5 7 जा 35 और 4 39, 3 9 जा 27, 7 यहाँ पर लिखा 2 कैरी है। उसके बाद 3 7 जा 21 और 2 23 यहाँ पर, तो कितना आ गया, 5 16 7 2, ये आ गया है। और अभी यहाँ पर सोल्व करने के बाद कितना आ गया, 2765 आ गया, प्लस में क्या है, 16 ऐड करेंगे, प्लस में क्या करेंगे, 16 ऐड करेंगे, तो 16 और ऐड कीजिए यहाँ पर, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, 16 ऐड करने के बाद क्या आ गया, 2781 आ गया, कितना आ गया, 2781 आ गया। यही हमें नंबर चाहिए था। तो इस तरीके से हमने क्या, इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर दिया, क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर दिया। तो डिविडेंड की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, तो क्या हमारा आंसर भी चेक हो गया इस तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और कैलकुलेशन आप खुद करके ट्राई कीजिएगा। ये कैलकुलेशन जब आप खुद करेंगे तभी आपके क्या है, यहाँ पर इस फॉर्मूले को जो मैंने लिखा अभी हम बार बार यूज करेंगे, क्योंकि क्या बोल रहा है तो इसमें चेक भी करना अपना आंसर। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं पार्ट बी पर, पार्ट बी को सोल्व करते हैं अब हम। जैसे मैंने इसमें बताया, जब 2 डिजिट से आपको क्या कर रहे थे, 2 डिजिट से आप सोल्व कर रहे थे, इसी तरीके से अगर आप 3 डिजिट से सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से नंबर को पहले लिख लीजिए, यहाँ पर अंदर लिखेंगे ऊपर वाला नंबर जो ये है न्यूमरेटर, यानी कि अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, और जो बाहर डिवीजर है वो लिखेंगे यहाँ पर 511 यहाँ पर, और अब इसको सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, सोल्व। तो जैसे हमने वहां पर एक डिजिट कैंसिल की थी, यहाँ पर देखिए 3 डिजिट देखिए, पहले यहाँ पर कितने डिजिट है, 3 है, तो यहाँ पर देखिए 3 डिजिट। जब आपने 3 डिजिट देखी तो अंदर वाला जो डिविडेंड है वो क्या, छोटा है, छोटा है, तो क्या करेंगे हम एक नंबर और यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। अब देखेंगे आप 9 जा पर जा रहा है, कितने पर जा रहा है, 9 जा पर जा रहा है, तो 9 जा पर जा रहा है तो सोल्व करेंगे इसको, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 40, इस तरीके से। तो आपने देखा, अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पर 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 में से 9 होगा, कितना होगा, 8 यहाँ पर, और कैरी 1 यहाँ से गया था तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा यहाँ पर। अब यहाँ से कैरी फिर से जरूरत है, क्योंकि 1 ये है, ये 9 है, यहाँ पर ये 1 है और नीचे 9 है, तो कैरी यहाँ से जाएगा। अब की बार ये 8 हो गया और ये कितना हो गया, 11, 11 में से 9 गया 2, 11 में से 9 गया 2 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि अब 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3 यहाँ पर, 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, कितना बचेगा, 0। अब हमने नेक्स्ट डिजिट उतारी, 7 को उतारा, जो ये बची थी डिजिट, अब इसको फिर से सोल्व करेंगे। 5 8 जा पर सोल्व हो रहा है, तो देखेंगे 8 जा पर, यहाँ पर 2 डिजिट आप ऐसे क्रॉस कर लीजिए, यहाँ पर भी ऐसे, और देखिए 5 6 जा, सॉरी मैंने भी रॉन्ग लिख दिया, कितना आएगा ये 5 6 जाएगा, कितना आएगा 5 6 जा, तो 6 जा पर सोल्व करेंगे और वेरीफाई करेंगे साइड में। 5 1 1 मल्टीप्लाई में 6 करके देखेंगे, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, तो ये आ गया, यानी कि बिल्कुल छोटा नंबर आया, तो लिखेंगे यहाँ पर 6 लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे 3066, 3066 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 1 यहाँ पर, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 2 यहाँ पर, और उसके बाद 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट की 2 यहाँ पर, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 221 आ गया, कितना आ गया है 221। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए क्या लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल टू क्यूसेंट मल्टीप्लाई में डिवीजर प्लस में रिमाइंडर, प्लस में रिमाइंडर, इस तरीके से करेंगे और इसको हम सोल्व करेंगे। क्यूसेंट कितना है यहाँ पर 96 है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 511 और उसके बाद ऐड कितना करेंगे 221, 221 को ऐड करेंगे यहाँ पर, देखिए चलिए ऐड करते हैं यहाँ पर, तो क्या है यहाँ पर
511 की 96 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइड में कीजिएगा क्योंकि बाद में रिमूव नहीं करना पड़ेगा। तो 96 के साथ करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, क्रॉस लगाएंगे यहाँ पर 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 5 जा कितना 45 यहाँ पर। तो ऐड करेंगे इसको 6 9 और 6 15, कैरी 1 है 9 और 1 कैरी 1 था तो 0 में 9 ऐड करेंगे, 9 9 में 1 ऐड करके 10, कितना आ गया है 10। अब 1 कैरी है यहाँ पर, कितना कैरी है 1, तो 5 और 3 8 है, 8 में 1 ऐड करेंगे 9 यहाँ पर और ये कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। अब इसके बाद क्या है यहाँ पर जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर कितना था 2 2 1 था, उसको ऐड करेंगे, इसको हम क्या करेंगे ऐड रिमाइंडर को। तो यहाँ पर लिख दीजिए, इसका आंसर लिख दीजिए पहले 49056 प्लस में 221, तो यहीं पर ऐड कर दीजिए यूनिट डिजिट के अंदर या वंस डिजिट के अंदर वंस डिजिट ऐड कीजिए। 6 में 1 ऐड किया 7 यहाँ पर, 5 में 2 ऐड किया 7 यहाँ पर, 0 में 2 ऐड किया 2 यहाँ पर, 9 के यहाँ पर जो 1000 प्लेस में कोई डिजिट नहीं है तो इसलिए अब आगे वाले एज इट इज लिख दीजिए। तो देखिए 49,277 सेम हमारा क्या आ गया, जो डिविडेंड यहाँ पर आया था इसको सोल्व करने के बाद सेम आया, इसका मतलब हमारा क्या होगा आंसर वेरीफाई भी हो चुका है, यानी कि चेक भी हो चुका है, यानी कि हमने बिल्कुल सही सोल्व किया। अगर ये आपका आंसर मैच नहीं करेगा तो ये है आपका यहाँ पर कैलकुलेशन में कोई ना कोई गलती हो चुकी है, या तो यहाँ गलती हुई मिलेगी या फिर आपने इस पार्ट में सोल्व करते हुए गलती कर दी होगी कोई ना कोई, इसलिए मिस्टेक्स को हटाना में, इसलिए कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा कि आपने कैलकुलेशन कर लिया नहीं कर लिया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट बी था, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं पार्ट सी पर, चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सी को। तो पार्ट सी को देखते हैं यहाँ पर। पार्ट सी में जो नंबर है ये क्या 7335 है, डिवाइड में कितना है 122 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 7335 लिखेंगे और हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं 122 से। अब ये ध्यान रखेंगे अगर हमें क्या, जैसे यहाँ पर अगर आप 2 डिजिट क्रॉस कर देते हैं तो क्या रहेगा आपका 2 डिजिट क्रॉस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे सिर्फ एक ही डिजिट क्रॉस करेंगे। कब, जब हमारी टेबल क्या है, जब हमें टेबल का 25 से नीचे पढ़नी पड़ेगी तो हम क्या एक डिजिट ही क्रॉस करेंगे, 2 नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा 12 की टेबल हम पढ़ सकते हैं इजीली, तो एक डिजिट क्रॉस करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 3 डिजिट के बाद एक डिजिट यहाँ पर क्रॉस करेंगे। 12 की टेबल पढ़िए तो 12 की टेबल जब आप पढ़ेंगे तो 12 1 जा 12, 12 2 जा कितना 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। लिखिए 12 5 जा कितना होता है और 12 6 जा कितना होता है 72 होता है। 12 6 जा कितना होता है 72। तो हमने देखा 6 जा पर आ रहा है तो हम इसको इधर वेरीफाई करेंगे, हम इधर इसको इधर वेरीफाई करेंगे 6 जा पर। तो अगर 6 जा पर हमारा नंबर अंदर वाला आप इसको हटा देंगे, अगर यहाँ पर 733 से छोटा नंबर आएगा तो हम लिख देंगे, नहीं तो हम करेंगे इससे छोटे नंबर पे ट्राई करेंगे, 6 से नीचे आएंगे। 6 2 जा 12, 2 लिखा यहाँ पर और 1 कैरी यहाँ पर, 6 2 जा 12 और 1 कैरी कितना हो गया 13 हो गया, कितना हो गया 13, 1 कैरी फिर से 6 1 जा 6 और 1 7, तो कितना आ गया 732 आ गया, कितना आ गया 732 आ गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस नंबर से छोटा है, अब हमने इस नंबर से ट्राई किया था 6 जा पर, तो 6 जा यहाँ पर लिखेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 3 में से 2 गया 1 यहाँ पर और 3 में से 3 गया 0 यहाँ पर और बाकी भी क्या बचेगा 7 से 1 गया 0। तो अभी हमने क्या उतारा 15 यहाँ पर, कितना उतारा 15। अब हमने जब क्या यहाँ पर ध्यान से देखना, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में मिस्टेक करते ही करते हैं, जब आपने यहाँ पर ऊपर से एक डिजिट उतार ली, जब आपने क्या है ऊपर से एक डिजिट उतारी है 5 जैसे आपने उतार लिया और एक डिजिट उतारने के बाद भी अगर आपका नंबर ये वाला नंबर जो है इससे किससे डिवीजन से छोटा रह जाएगा। जब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे। अभी अगर ऊपर से एक डिजिट उतारने के बाद भी अगर आपका ये वाला नंबर इस डिवीजन से छोटा रह जाता है तो फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 0 लगाते हैं, क्या लगाते हैं 0 लगाते हैं। ये ध्यान से सुनेगा, बच्चे इसी पॉइंट में गलती करते हैं। आधे बच्चे इसका जो क्वेश्चन में आंसर 6 लिख के आएंगे और उनका क्वेश्चन गलत होना ही होना है, 100% गलत होना है। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी जो बता दिया है। अब आप देखिए आगे डिजिट हमारे पास उतारने के लिए नहीं है, तो अब क्या हो गया हमारा 15 रिमाइंडर बच गया है और क्वेश्चन कितना आ गया 60। कुछ बच्चे 6 करेंगे, उनका गलत होना ही होना है, पहले बता रहा हूं 122। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर डिविडेंड इक्वल टू क्या आता है क्वोशिएंट मल्टीप्लाई में डिवीजर
प्लस में क्या होगा रिमाइंडर, प्लस में क्या होगा रिमाइंडर होगा, इस तरीके से। तो चलिए सोल्व करते हैं। 122 मल्टीप्लाई में कितना 60 और ऐड कितना करना हमें 15, ऐड कितना करना हमें 15 यहाँ पर। तो देखिए चलिए सोल्व करते हैं। अब 122 की और 60 की मल्टीप्लाई कीजिए, 122 की और 60 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 0 की करेंगे मल्टीप्लाई 0, 0 के 2 के साथ करेंगे 0, 0 के 1 के साथ करेंगे 0, तो ये आ गया। इसके बाद 6 की करेंगे तो 6 2 12, कैरी कितना है 1 है, 6 2 12 और 1 कितना 13 यहाँ पर। अब फिर से 1 कैरी है तो 1 को लिखे रहेंगे, 6 1 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया, तो कितना आ गया 0 2 3 7, 0 2 3 7, 7320 आ गया। तो लिखेंगे इसको 7320, प्लस में क्या है 15 ऐड करेंगे, प्लस में क्या करेंगे 15 ऐड करेंगे, 5 में 0 ऐड की 5 यहाँ पर, 2 में 1 ऐड किया 3 यहाँ पर, 3 से आगे यहाँ पर 2 ही डिजिट थी तो 2 डिजिट हम सोल्व कर चुके हैं, आगे हम लिखेंगे सेम एज इट इज। तो 7335 सेम हमारा आंसर आ गया। कुछ बच्चे यहाँ पर बोलेंगे कि सर 0 नहीं लगाते तो क्या होता, तो आप इसको खुद सोल्व करके बताना। यहाँ पर जब वेरीफाई कर दे 122 मल्टीप्लाई में 6 प्लस में 15, क्या आपका आंसर मैच होता है या नहीं होता है, और नहीं होता तो आपका आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उधर वेरीफाई कर दिया मैंने और इधर इसको पहले क्वेश्चन को सोल्व करवा दिया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पर और डी पार्ट पर चलते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए अब डी पार्ट को सोल्व करते हैं, लास्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 का। तो 64,895 है। मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख रहा हूँ और डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे यहाँ पर 247 से, 200 कितने से 47 से डिवाइड करेंगे। अब हमें तो अगर 24 की टेबल नहीं आती तो आप फिर भी सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने बोला है कि 20 तक की टेबल तो आपको आनी चाहिए। उससे अगर ऊपर नहीं आते फिर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी, जितना 20 से नीचे वालों में है। तो क्या करेंगे यहाँ पर आप 2 डिजिट क्रॉस कर दीजिए इस तरीके से। यहाँ भी क्या है, आपने पहले से कंपेयर करना होता कि अंदर वाला नंबर बड़ा है या बाहर वाला नंबर बड़ा है, कौन सा है। तो देखेंगे यहाँ पर 3 डिजिट ले लेंगे और यहाँ भी 3 डिजिट है, तो 3 यहाँ पर थी और 3 अंदर लेंगे, तो देखा हमने अंदर वाला नंबर क्या बड़ा है, 648 बड़ा था। अब हम चेक करेंगे, हमने देखा 2 डिजिट जगह यहाँ पर क्रॉस कर दिए, यहाँ भी हम क्या कर देंगे 2 डिजिट क्रॉस कर देंगे। अब 2 की टेबल में 6 आना चाहिए या 6 से छोटे तक पढ़ेंगे। 6 से छोटा ये नहीं कि 2 1 जा 2 पढ़ देंगे, उससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ज्यादा छोटा नहीं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, और 2 3 जा कितना हो गया 6। अब आप देखा 3 जा पर आ रहा है, 2 3 जा पर 6 आ रहा है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या 3 जा पर आंसर हमारा बड़ा तो नहीं आ रहा। तो देखेंगे चेक करके 3 7 जा कितना आ गया 21 आ गया, तो कैरी कितना 2 है। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 2 कितना आ गया ये 14 आ गया। अब कैरी कितना है 1 है यहाँ पे, 3 2 जा 6 और 1 कितना आ गया 7। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर अंदर लिखा हुआ है ये कितना 648 है, और जो आपका आया है ये कितना आया है 741, तो यानी कि नंबर बड़ा आ गया। जब नंबर बड़ा आ गया है तो हम 3 नहीं लिखेंगे, 2 से चेक करेंगे। किसे चेक करेंगे यहाँ पर 2 से चेक करेंगे, इसके साइड में चेक कर लेते हैं, यहाँ पर नहीं तो नीचे कर लेते हैं। 247 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2, तो 2 पर चेक करें, 2 7 जा कितना 14, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, रिमाइंडर खत्म, 2 2 जा कितना 4। तो इसका लिखेंगे 494 को लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे क्वोशिएंट के अंदर हम लिखेंगे 2। यहाँ पर ध्यान रखें, अगर नंबर बड़ा हो गया है, अगर नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ा हो गया जैसे ये हो गया था, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, लिखेंगे उसको जहां पर सोल्व करेंगे। तो 2 जा पर आ गया है, तो सब्ट्रैक्ट आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर 8 में से 4 गया, यहाँ पर 4। अब यहाँ पर 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए क्या लेंगे कैरी लेंगे। कैरी लेंगे तो यहाँ से कैरी आएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, कितना हो गया 14। तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना हो गया 5, 14 में से 9 जाएगा तो 5 यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। इस तरीके से कितना आ गया आपका 154 क्या है रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ से नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे तो उतारेंगे 9 यहाँ पर। अब फिर से चेक करेंगे, अब क्या करेंगे फिर से चेक करेंगे। यहाँ पर आप फिर 2 डिजिट क्रॉस कर दीजिए, यहाँ भी 2 क्रॉस कर दीजिए, 2 बचा है, तो 2 की टेबल में 15 आना चाहिए या फिर 15 से छोटा नंबर। तो 2 7 जा कितना होता है 14 होता है, 2 7 जा कितना होता है 14। तो 7 जा पर चेक करेंगे, यहाँ पर 2 4 7 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 7, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 7, 7 जा पर 14 आता है, 7 7 जा कितना आएगा 49, 9 यहाँ पर लिखा 4 कैरी, 7 4 जा कितना है
28 में 4 ऐड करेंगे कितना 32 और कैरी कितना 3 है। 7 2 जा 14 और 3 कितना हो गया 17। तो आपने देखा कि नंबर क्या है, हमें तो 1549 चाहिए, तो ये नंबर तो 1700 आ गया, यानी कि ग्रेटर नंबर आ गया, ये हम नहीं लेंगे, ये नंबर नहीं लेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे 6 पर चेक करेंगे, इसे छोटे नंबर पर चेक करेंगे, ऊपर वाले नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। तो 247 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 6 7 जा कितना आ गया 42 आ गया है, तो 4 कैरी, 6 4 जा 24 और 4 कितना आ गया 28 आ गया, तो कैरी अब कितना है 2 है। तो 6 2 जा 12 और 2 कितना आ गया 14, यानी कि बिल्कुल नंबर छोटा आ गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 लिखेंगे और यहाँ से इनको हटाएंगे, हटाना नहीं मतलब लगाना भी नहीं होता और हटाना भी नहीं होता। अब क्या करते हैं दिमाग में सोल्व करते हैं, दिमाग में सोल्व करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 2 डिजिट काट दिए हमने, यहाँ पर 2 काट दिए तो कितना बचा यहाँ पर 15, यहाँ पर 2, इस तरीके से सोल्व करें। तो 1482 को यहाँ पर लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 7, 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए क्या लेंगे कैरी लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा और ये कितना हो जाएगा 14 में से 9 गया तो कितना है 14 में से 8 गया तो कितना बचा 6 बचा है। अब यहाँ से 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 0 और आगे भी क्या है 0 ही आएगी, तो 67 बचा। अब ये 5 बचा हुआ है यहाँ पर, तो 5 को नीचे उतारेंगे और 5 पर क्या है, जब हमने 3 जगह पर चेक किया था तो हमारा आंसर कितना था 714 आया था। इसलिए आप जब रफ साइड में करेंगे तो इनकी हेल्प भी ले सकते हैं, तो इसलिए क्या लेंगे 2 जा ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 जा पर कितना आएगा 494 आएगा, 494 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 5 में से 4 गया 1, 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसलिए क्या लेंगे कैरी लेने के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 और ये कितना हो गया 5, तो लिखेंगे 17 में से 9 गया कितना 8 और 5 में से 4 गया यहाँ पर कितना 1, इस तरीके से। तो 181 क्या आ गया आपका रिमाइंडर आ गया, 181 क्या आ गया रिमाइंडर। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका ये रिमाइंडर आ गया। अब मैं इन चीजों को हटा रहा हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले तो ले लीजिए आप एक बार। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं भी इनको हटा देता हूं, क्योंकि ये सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है, वैसे ये रफ साइड में आपको करना होता है, ऐसे बीच में नहीं करेंगे आप लोग। जैसे मैं तो इरेज कर देता हूं, बोर्ड में थोड़ा सा स्पेस का कई बार दिक्कत रहती है, तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारा क्यूसेंट कितना है 262 आया है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 247 से, और रिमाइंडर कितना आया 181 आया 181। तो चलिए आप अब सोल्व करते हैं 262 और 247 की मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो मल्टीप्लाई और आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, एडिशन मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन। ये वैसे तो डिवीजन भी आना चाहिए, लेकिन अगर डिवीजन नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्का सा, तो अभी आप सीख जाएंगे धीरे धीरे। 7 2 जा 14 आ जाएगा, 4 लिखा है यहाँ पर 1 कैरी, 7 6 जा 42 और 1 कितना 43। अब रिमाइंडर कितना, अब कैरी कितना हो गया 4 हो गया है, 7 2 जा 14 और 4 कितना हो गया 18 हो गया है। तो ये हम अब सोल्व कर चुके हैं, तो इसको भी क्रॉस कर दीजिए, यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे। 4 2 जा कितना 8, 4 2 जा कितना 8, 4 6 जा 24 का 4 यहाँ पर लिखा 2 कैरी है, और उसके बाद 4 2 जा 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया यहाँ पर। फिर 2 क्रॉस लगाएंगे नेक्स्ट के लिए, ये आप लोग सीख चुके होंगे, अभी आप 6th क्लास में हो। 2 2 जा कितना हो गया 4 आ गया है, 2 6 जा कितना 12 आ गया, तो रिमाइंडर कितना है 1, रिमाइंडर कितना है 1 है यहाँ पर। 2 2 जा 4 और 1 कितना आ गया 5 आ गया, तो इस तरीके से। चलिए अब ऐड कर दीजिए 4 11 यहाँ पर 1 कैरी है, यहाँ पर 8 और 4 12 12 और 4 कितना 16 16 और 1 कैरी यहाँ पर कितना 17 यहाँ पर। अब फिर 1 कैरी है, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 और 1 में 2 ऐड करेंगे 3 में 1 ऐड किया कितना 4 यहाँ पर, 5 और 1 ऐड करेंगे 6 यहाँ पर, इस तरीके। तो इसको सोल्व करने के बाद कितना है 64,700 कितना है 14 आया है, 64,700 कितना है 14 आया है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर 181 ऐड करेंगे, 181 क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 4 में 1 ऐड करेंगे 5 यहाँ पर, 1 में 8 ऐड करेंगे 9 यहाँ पर, 7 में 1 ऐड करेंगे 8 यहाँ पर, और आगे डिजिट है नहीं 3 डिजिट यहाँ थी 3 यहाँ थी, तो क्या करेंगे नेक्स्ट आगे वाला लिखेंगे एज इट इज। तो आपका आंसर वही आ गया जो यहाँ पर डिविडेंड में लिखा 64,895। इस तरीके से ये जो पार्ट है आपका सोल्व होगा। मैंने ये तीनों पार्ट जो लास्ट में करवाए हैं आपको आराम से करवाए और अच्छे से करवाए हैं कि कैसे सोल्व करते हैं। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो अब लंबी हो रही है, 20 मिनट से ज्यादा की वीडियो आपकी बन चुकी है। बस हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी क्वेश्चनों को देखेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।